वज़राला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में इलेक्शन कमीशन में एक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई गई है। एक मकामी बीजेपी रहनुमा की जानिब से दर्ज शिकायत के मुताबिक 19 मई को मेंढर में अपनी एक तकरीब के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने की वकालत की थी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हीरपुरा शोपिया में सरपंच के कत्ल की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया था। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयानात से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को मजरूह किया है और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनाया है। पुलिस ने एक दहशतगर्द साथी के खिलाफ PSA और 4 बदनाम ज़माना मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ PID NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता नज़रबंदी के अहकामात मिलने के बाद पुलिस ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक दहशतगर्द साथी के खिलाफ PSA के तहत और 4 बदनाम ज़माना मंशियात स्मगलरों के खिलाफ PID NDPS एक्ट के तहत सोपोर और हंदवारा में मुकदमा दर्ज किया। दहशतगर्दों के साथी एहसन हक खांडे वल्द नज़ीर अहमद खांडे साकिन नौपुरा कलां सोपोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 3 बदनाम ज़माना मंशियात स्मगलरों के नाम बरकत अहमद डार साकिना शेर कॉलोनी सोपोर, उमर बशीर जरगर साकिना बहरामपुरा रफियाबाद और मुसैब बशीर लोन साकिन वाडूरा पायन सोपोर के खिलाफ सोपोर में PID NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज किए गए अफराद को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें जम्मू की सेंट्रल जेल कोट बलवाल में रखा गया है। हंदवारा में पुलिस ने मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता हिरासती ऑर्डर हासिल करने के बाद एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश एजाज अहमद बट साकिना खराल गुंड गाजियाबाद के खिलाफ PID NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने PDP से सवाल किया कि वो पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड्स के वसाइल के बारे में जानकारी दे। अनंतनाग के इलाके ब्रिंटी दयालगाम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी इलेक्शन जीतने के काफ़ी सलाहियत रखती है और पार्टी अनंतनाग और पुंछ राजौरी के लिए अलग अलग लोकसभा हल्कों की मांग करेगी। बुखारी ने कहा कि आर्टिकल 370 अब मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है और सियासी जमातें इसके नाम पर लोगों का इस्तेसाल बंद करें। हिलाल अहमद शाह और दीगर रहनुमा ने भी खिताब किया। फिलहाल महबूबा जी को हमने कल सवाल किया, कल से जवाब नहीं आया है। आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने उनको बोला है ज़रा उस 20 लाख रुपए का हिसाब दीजिए जो मेंढर में आपके पार्टी वर्कर के अकाउंट में आया है, वो कहाँ से आया। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अटल हिस्सा है। यहाँ इनको शायद हवाला करने की ज़रूरत होगी। जो बिजनेसमैन होगा उसको पता है उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं। ये मुझे बताएं ये किन फंड से इन्होंने कहाँ से फंड्स लाए जिस पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे पूछना है, मैं बताऊंगा। मैं तो बिजनेसमैन हूँ। मैं मेरे फंड्स की तो सोर्स सबको पता है। उनको क्यों परेशानी इतनी हो रही है। महबूबा जी फिर आप अपना हिसाब निकालिए। आपका घर और आपकी पार्टी तो फिर उसी ट्रेजरी से चलिए जो आपका 2019 तक वहाँ था, तो आप हिसाब दीजिए ना। फिर हमने पहले कहा था इसको खाली पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, लेकिन जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद थी वो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी लाए। मेंढर सब डिवीजन में बीजेपी और अपनी पार्टी के मुश्तरका मेगा रोड शो का इनेकाद किया गया। राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनहास के हक में एक रोड शो का इनेकाद किया गया और इसमें अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनहास, साबिक़ नायब वज़राला डॉक्टर निर्मल सिंह, यदुवीर सिंह और दीगर ने शिरकत की। रोड शो मेंढर के चिल्ड्रन पार्क से शुरू हुआ और बस स्टैंड पर ख़त्म हुआ। अपनी पार्टी और बीजेपी के सैकड़ों हामी मौजूद थे। अल्लाह ताला का फजल समझता हूँ, लोगों की मतलब तायीद समझता हूँ। ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया है। लोगों ने रवायती सियासत का खात्मा करने का मन बना लिया है। लोग अब विकास में विश्वास रखते हैं। विकास के लिए लोग मैदान में आ गए। हमने आप देख लीजिए लोगों का प्यार कितना है। पूरा शहर उमड़ के आया हुआ है। तो सभी मतलब सपोर्ट जो है आपके सामने है। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह 25 तारीख को ये प्यार जो है
ये वोट में ट्रांसलेट हो जाएगा। कम से कम इतनी जुर्रत या जसारत वो नहीं कर सकती कि ज़फ़र इकबाल की तरफ उंगली कोई उठाए। हवाला कोई चीज़, अल्लाह ताला के फजल से हमारा दामन इससे पाक है, कोई माई का लाल हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन महबूबा मुफ्ती में अगर हिम्मत है तो उसको उन हवाले वालों का नाम बताना चाहिए। हवाला और भी उनके शायद उनके घर से भी कुछ हवाला वाले निकल आए। एक सैलाब जहां उमड़ा है, आज जो कन्फ्यूजन था 10 दिन पहले का कि पहाड़ियों को जो स्टेटस मिला है एसटी का स्टेटस, और गुज्जर बकरवालों को जो उनको जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है और उनको और पहाड़ियों को अलग अलग उनका जो हिस्सा मिला है, वो लोगों को आज पता लगा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। और उसका हमारा सपोर्ट जो है अपनी पार्टी, जिसके ज़फ़र मनास जो है रजौरी पुंछ के रहने वाले हैं, जिनका बैड निशान है, उनके साथ हमने जाना है। और आज रजौरी पुंछ जो है जम्मू कश्मीर की सियासत का एक मरकज़ बना है। आज सारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं। आज पहली बार जो है इतनी पूछताछ हो रही है और यहाँ के लोगों को यहाँ रेल आए, जहाँ पर हवाई पट्टी बने जो बनी है उनमें जहाज़ पहुँचे, यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज बने, यहाँ जो बाकी डेवलपमेंट जो आज तक रजौरी पुंछ को नहीं मिली उसको जो है मिले। इसके लिए रजौरी पुंछ का अपना बेटा, यहाँ का धरती का बेटा जो है ज़फ़र मनास, उसको जिताना है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए तशरीह मुहिम आज शाम थम जाएगी। तशरीह मुहिम के आखिरी दिन भी सभी पार्टियां और दिग्गज लीडर ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डीएचपुरा में रैली के अलावा पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ भी आखिरी दिन वोटरों को लुभाने में लगे हैं। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद भी आज कई प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। गुलाम नबी का आज रोड शो है और ख्याल रहे कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होने थे, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल के सबब यहां पर चुनाव को मौखर किया गया था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। देश की सुंदर हस्तशिल्प तैयार करने की कला में किया जा रहा है प्रशिक्षित। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जम्मू में एक भगोड़े आरोपी को किया गिरफ्तार। 9 सालों से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी। डोडा के ठाठरी के मुख्य बाजार में आग लगने की घटना, स्थानीय लोगों ने और आपातकालीन सेवा विभाग ने कड़ी मशक्कत के साथ पाया काबू। बारामूला में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान अंसारी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। कश्मीर पुलिस के अधिकारी ने एफआईआर की दर्ज। बारामूला में चुनाव के दौरान एफआईआर की गई दर्ज। कुपवाड़ा में सेना और पुलिस का बड़ा एक्शन। सेना और पुलिस ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान आरपीजी राउंड, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल सहित गोला बारूद बरामद। भीषण गर्मी में सोलन वासियों को महीने में सिर्फ 4 दिन मिल रहा पानी, जिससे उन्हें करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। मुजफ्फरनगर में कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही बच्ची पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। मेरठ में एसबीआई के लॉकर से कैश और लाखों के जेवरात पार। बैंक मैनेजर और कर्मचारी ने हाथ खड़े किए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में भजन गायक अजय पाठक की पत्नी और बच्चों की हत्या मामले में फैसला। कोर्ट ने दोषी हिमांशु को सुनाई फांसी की सजा। उत्तरकाशी की बड़े थी शराब की नई दुकान के युवाओं और महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और जल्द दुकान बंद करने की मांग की है। टिहरी झील से सटे जाखणीधार और थौलाधार क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हैंडपंप खराब हैं तो कई जगहों पर प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जाफरान रिसर्च सेंटर पांपोर में काला जीरा का दिन मनाया गया है और इस मौके पर डायरेक्टर रिसर्च ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरवन नायक, आपको बता दें कि रिसर्च ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर हारून नायक, डॉक्टर बशीरुल इलाही, महकमा एग्रीकल्चर और किसानों ने इसमें शिरकत की और इस मौके पर किसानों को काला जीरे के फायदे के हवाले से भी जानकारी फराहम की। डायरेक्टर ने कहा कि काला जीरा एक ऐसा
फसल है जिससे किसानों को दुगना फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का काला जीरा दुनिया में मुनफरिद हैसियत रखता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वो इस फसल की काश्त करें और अपने आमदनी में इजाफा करें। 1 कनाल से काला जीरा जो है वो यील्ड है, तो दैट मीन्स कि 1 कनाल से एक फार्मर 70,000 रुपया कमा सकता है और 8 साल के लिए उसको कोई नया सीड, नया ट्यूबर इसमें नहीं लगाना है। तो इसका मतलब 8 साल तक उसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेबर लगाना है और जो जब प्रोडक्शन होती है, पैदावार आएगी, उस वक्त हार्वेस्ट करना है। वहां पे कंपोनेंट उसको लेबर का यूज हो जाएगा। यहाँ पे कई तरह के अभी कुछ तो हमारे अपने ट्रेडिशनल हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जहां जहां भाई ये काला जीरा उगता था वहां से लाया गया सिलेक्शन, जो यहाँ पे उनकी टेस्टिंग की गई। और मैंने ये देखा कि गुरेज में या जो लद्दाख में काला जीरा ग्रो होता है उसका जो सीड है वो इसके मुकाबले में बहुत छोटा होता है और यील्ड भी यहाँ से कम होती है। तो मुझे लगता है हमारे साइंसदानों की एक बहुत अच्छी कोशिश है और मैं इनसे बहुत अच्छी कोशिश है कि ये जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। और मैं इनसे इस्तीदा करता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए काला जीरा के लिए ट्यूबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, उम्मीद है कि वो इनको पूरा गणेश चतुर्थी की तकरीबात के सिलसिले में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के गणेश स्थापन मंदिर में एक महायज्ञ का एहतमाम किया और इस महायज्ञ का इनकाद जिला कुलगाम के गांव हिंचोलगाम की गणेश स्थापन प्रबंधक कमेटी ने किया था और इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। उन्होंने सबके लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। अकीदतमंदों में प्रसाद भी तकसीम किया गया। ये हम माइग्रेशन के बाद बिल्कुल 90 से हमेशा ये उधर श्री महागणेश गणेश चतुर्दशी को हमेशा ये हवन हुआ करता था और हमने ये कोशिश हमेशा लगातार यहाँ, ताकि हमारी सारी कम्युनिटी एकजुट एक जगह हो जाए और हम मिलजुल के सोच समझ के कैसे आगे चले। ऐसे गवर्नमेंट फेवरेबल हो या न हो, वेरी ऑफन हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे फेवरेबल नहीं हुआ करती है, मगर फिर भी हम अगर खुद सुधरे, हमें अपनी डायरेक्शन हाथ में आए, हम उस डायरेक्शन की तलाश में है, उस डायरेक्शन की तलाश में है कि ताकि हम अपने को अपना रास्ता दिखाकर फिर दूसरों से हम तो तवक्का रख सकते हैं, बिल्कुल तवक्का रख सकते हैं और हम उसमें कामयाब हो जाएंगे, 100% कामयाब हो जाएं। और हमें हर अपनी कम्युनिटी का, अपने भाई बहनों सभी का बहुत ही सहयोग। जिला किश्तवाड़ के वाडून रोड पर एक टाटा मोबाइल गाड़ी को हादसा पेश आया और इस टाटा मोबाइल में 2 लोग सफर कर रहे थे और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि टाटा मोबाइल गाड़ी जिला अनंतनाग आ रही थी। बेकाबू होने के बायस गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जा बहक हो गए। बताया जा रहा है कि वो गाड़ी में किराना का सामान ले जा रहे थे। जा बहक होने वालों के नाम मोहम्मद असलम और इम्तियाज अहमद है। वो जिला अनंतनाग के रहने वाले थे। हादसे की इत्तला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोगों ने दोनों लाशों को निकालकर PHC वाडून पहुंचाया। बाद में लाशें उनके अहले खाना के हवाले कर दी गई। कनबल पामपोर में कई रीछों की मौजूदगी की वजह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और रीछों की तलाश बड़े पैमाने पर की जा रही है। महकमे ने लोगों से सुबह और शाम के औकात में एहतियात बरतने की अपील की है। जम्मू में 25,000 से ज्यादा कश्मीरी माइग्रेंट वोटर छठे मरहले में अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के के लिए वोट डालने के अहल है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू में 29 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। ARO माइग्रेंट्स डॉक्टर रियाज अहमद ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट बगैर किसी परेशानी के वोट कास्ट कर सके। उन्होंने कहा कि पीने के पानी जैसी सहूलियात उन्हें सख्त गर्मी के पेश नजर मुहैया की जाएंगी। ये बता दूं कि अरेंजमेंट्स हमारी लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी थी और वही अरेंजमेंट हमारी इन प्लेस है। तो गर्मी को देखते हुए हम ड्रिंकिंग वाटर जो है मतलब वो हमने हर पोलिंग स्टेशन पे बॉटल्स जहाँ पे अवेलेबल होंगी बॉटल्स, अदरवाइज़ जो कूलर्स वगैरह है वो हमने अरेंजमेंट की है
और रही बात ये धूप और गर्मी की, तो साथ में हमने टेंटेज की भी जो है व्यवस्था वो हर पोलिंग स्टेशन पे की है। ये हमारा जो फेज़ 6 है, इसमें हमने 8 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन रखे हैं। 21 + 8 टोटल 29 पोलिंग स्टेशन है जम्मू में। हाँ, जम्मू में सिर्फ। जगती में कितने? जगती में हमारे हैं 5 पोलिंग स्टेशन हैं। जगती हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें एक ऑक्सिलरी रखा गया है, और इसके अलावा नगरोटा में एक पोलिंग स्टेशन है। बाकी हमारा बरनई में हमने 2 रखे हैं, एक ऑक्सिलरी, उदयवाला में 2 हैं, चिनौर जो है हमारा वहाँ पे हमने 3 रखे हैं, और मुट्ठी में भी 3 पोलिंग स्टेशन रखे हैं। टोटल 29 पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि ये अच्छी खासी तादाद है इस बार, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर है। इससे पहले जो था 16,000 17,000 था, तो ये 25,000 प्लस जो हमारे पास वोटर है, तो उस वजह से हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं। बैलेट पेपर जितने हैं, वोटर जितने हैं, बैलेट पेपर जो आपने बैलेट के ज़रिए वोट आए? हाँ, पोस्टल बैलेट का जो हमारे पास था वो कोई 500 के करीब पहले हमारे पास नंबर था, तो ये डेट डेफर होने की वजह से हमने जब ये विंडो ओपन थी तो उसके बाद भी 150-200 के करीब हमारे पास पोस्टल बैलेट आ गया। तो नियर अबाउट 600 प्लस जो हमारे पास अभी पोस्टल बैलेट है, जो हमने डिस्पैच कर दिया हुआ है अपने अपने जो उनके कंसर्न एड्रेस पे, तो वो होपफुली वहाँ पे आरओ को जो है मिल गया होगा। एक जो पहले आया था फर्स्ट, जो श्रीनगर और बारामूला की, उसमें कई लोगों के मिसिंग थे, तो इस बार आपने कोई अरेंजमेंट उसके लिए किया? क्या सारे लोगों का इंक्लूड? नहीं, जहाँ तक बात रही मिसिंग की, वो पोस्टल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है। बेसिकली हमने उनसे टेकअप किया है कि ट्रैकिंग सिस्टम इसका रखा जाए, वो उन्होंने रखा भी है, और हमारा था कि यहाँ पे हमने बैलेट पेपर उनको डिस्पैच करना था। थोड़े पॉलिसी ये चेंज होने की वजह से जो स्कीम मॉडिफाई हुई, उस वजह से कन्फ्यूजन थी लोगों को कुछ के इनिशियली के हमारा नाम नहीं है, और वाकई में ऐसा प्रॉब्लम देखने में भी आई। कुछ लोगों ने एम-फार्म भरा था, उनका नाम नहीं था, तो हमने सेकंड फेज़ में वो रेक्टिफाई किया, जो हमारी तरफ से हो सकता था हमने किया, और मैक्सिमम लोग जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाशिंदा है, वो अगर वोट डालना चाहता है तो हमने उनको अलाउ किया कि वो वोट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। साल से गांव में एक दुकान के अंदर कस्तूरी बिलाव घुस गया। कस्तूरी बिलाव उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहता है, ये शहरी इलाकों में कभी दिखाई देता है। गाजियाबाद पुलिस का चोरों पर शिकंजा, 50-50 हजार के इनामी 3 चोर गिरफ्तार। मोबाइल टावर का 60 लाख का माल बरामद। आगरा में जीएसटी विभाग की होराइजन कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई। जांच में जीएसटी टीम के हाथ लगी टैक्स में हेराफेरी के सबूत। आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम पर पुलिस का छापा, नामी कंपनी के 7 नकली स्कूटी बरामद। बिलासपुर के बैंक में बदमाशों का उत्पात, शटर तोड़कर अंदर घुसे चोर, पैसा नहीं मिलने पर बैंक में की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दतिया की युवती को फेसबुक पर जयपुर के युवक से हुआ प्यार, युवक ने शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, बाद में शादी से किया इनकार। धार में पुलिस ने जुआ खेलते 5 को किया गिरफ्तार। एक जुआरी को आया हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में हुई मौत, पुलिस पर लगाए आरोप। खंडवा में पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, चंदन चोर के सदस्यों को किया गिरफ्तार। जिला जज ऑफिस में भी की थी चोरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी बौखलाहट की शिकार हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी से काम कर रहे हैं। उमर ने कहा कि लोग वोट के जरिए अपना फैसला सुनाएंगे। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में पार्टी वर्करों के जलसा मुनक्किद किया गया और पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी सकीना एतू की जानिब से मुनक्किदा जलसे में सीनियर लीडर नासिर असलमानी, हसनैन मसूदी, मियां अल्ताफ अहमद, तनवीर सादिक और दीगर ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने वर्करों पर जोर दिया कि वो मियां अल्ताफ को वोट दें। लंबा कैंपेन रहा और जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जहां हम बैठे हैं अनंतनाग रजौरी की सीट, ये कभी पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए था। ये मौसम का बहाना बना के इन्होंने इस वक्त इसको पोस्टपोन किया था, क्योंकि वो मौका देना चाहते थे जनाब होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने के लिए। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ। आखिर अब कैंपेन का सिलसिला जो है खत्म होगा। 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे। अब अगर आपके पास कोई रील हो तो मेहरबानी करें हमें दे दीजिए, हम इलेक्शन कमीशन तक उसको पहुंचा देंगे। और अगर उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है तो थोड़ा हमारे तरफ भी दे दे, गरीब पार्टी है ना, हम कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। बीजेपी बौखला गई है।
एक तरफ से वजीर आजम साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जहां बीजेपी की तकरीर होती है, मां सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने के वो और कुछ नहीं करते। अब इंशाल्लाह इस चीज़ का जवाब उनको मुल्क के वोटरों की तरफ से मिलेगा जब 4 जून को जो है एक नया वजीर आजम जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। मेरा प्रोग्राम था यहाँ दमहल हाजीपुरा में, पब्लिक मीटिंग थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं, हमारे उम्मीदवार जो हैं मियां अल्ताफ साहब वो भी आए थे और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया है। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा लोग आए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोगों का भी शुक्रिया। और अब जो ये सारी मेहनत की है लोगों ने, इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है उन सब से कि 25 तारीख को सुबह निकल के अपना कीमती वोट मियां अल्ताफ साहब के बटन पे जो 3रा नंबर है हल का निशान जो है उस पर दबाए और अपने उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब को कामयाब करे ताकि वो आपकी नुमाइंदगी कर सके बेहतर से बेहतर तरीके से। शुमाली इलाकों में जारी गर्मी की लहर के साथ वादी कश्मीर में भी गर्मी महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के कहलकार मोहम्मद हुसैन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर अगले 6 दिनों तक जारी रहने का इम्कान है और 23 से 28 मई तक आमतौर पर खुश्क और गर्म मौसम की तवक्का है। कुछ मकामात पर गर्द चमक के साथ बारिश के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता है। मजमूई तौर पर 31 मई तक कोई अहम मौसमी सरगर्मी मुतवक्की नहीं है और उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर अगले 6 दिनों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी अजला में भी अगले 6 दिनों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी से बचें और बहुत ज़्यादा पानी पिएं, खासतौर पर कमज़ोर अफराद, बुजुर्ग और बच्चों को ख्याल रखने की ज़रूरत। के दर्जे हरारत में भी इजाफे का रुझान जारी रहा। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि एनालिस्ट चार्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 29 तारीख तक हीट वेव ही देखने को मिलेगी पूरे J&K में, ख़ास तौर पर जो कि पहाड़ी इलाके हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ मतलब ये है कि उसका जो क्राइटेरिया है हीट वेव का वो फुलफ़िल हो रहा है। आजकल भी आप देखेंगे 7 पॉइंट समथिंग अबव नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं पूरे मतलब इस पहाड़ी इलाकों में, जबकि मैदानी इलाके में जम्मू में सीवियर हीट वेव सीवियर हॉट डे चल रहे हैं, सीवियर मतलब 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर, लेकिन सीवियर हॉट वेव नहीं चल रही है अभी इन एब्सेंस ऑफ। उसमें क्या है कि ईस्टर्ली विंड्स भी आ रही है, एक वेदर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, उसकी वजह से जो ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं वो जम्मू तक आ रही है प्लेन्स में, उस वजह से गर्मी नाइट की 4-5 डिग्री बल्कि 6 डिग्री हम नॉर्मल से ऊपर जाए, यानी कि रातें बहुत कठिन हो गई जम्मू के प्लेन्स में, लेकिन दिन में कदरे 40, 41, 42 तक ही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन पहाड़ी इलाके जितने भी हैं इसमें सीवियर नहीं मैं कहूँगा, मॉडरेट हीट वेव अभी 29 तारीख तक बनी रहेगी। गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये टूरिस्ट लोग भी बोलते हैं यहाँ पर भी बहुत गर्मी है, यहाँ क्या करने आते हैं। हम बोलते हैं उनको, फिर भी 2-4 दिन के लिए उन्होंने ऑफर दिया है गर्मी के लिए, तो आगे देखिएगा क्या होगा, ऊपर वाला ही जानता है। आपको लग रहा है कोई प्रभाव पड़ेगा टूरिस्ट पे अगर गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ी तो पड़ेगा ही ज़रूर। ये तो ठंडी के लिए आते हैं यहाँ पर, ये ठंडी के लिए आते हैं यहाँ पर। ये जब बोलते हैं गर्मी यहाँ पर भी है तो फ़ायदा क्या है यहाँ आना। गर्मी तो बहुत है, हम इधर काम कर रहे हैं, शिकारा चला रहे, इसलिए गर्मी हो गया। अब हमने नहाया। अच्छा, ये बताओ कि आप टूरिस्ट पे इससे कोई असर तो नहीं है? नहीं, टूरिस्ट को असर नहीं है क्योंकि उधर बहुत गर्मी होता है, इससे भी बहुत गर्मी होता है। अभी दिल्ली में बहुत गर्म है। हाँ, तो बताते हैं कश्मीर में मज़ा है, उतना गर्मी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कश्मीरियों के हिसाब से तो बहुत गर्मी है। हाँ, हमारे हिसाब से बहुत गर्मी है। हम तब नहा रहे हैं, कोई घर में नहा रहा है, कोई डल लेक में। डलगेट बुलवार्ड के खाली रास्ते इस वक्त बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से हीट वेव का असर इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है। आपको बताएं, हीट वेव 23 मई से लेकर 29 मई तक अपने अरूज पे रहेगी। स्कूल ऑफ एजुकेशन के भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि जो भी बच्चे बाहर लंच टाइम पे असेंबल होते हैं उनको भी अंदर रखा जाए, और एडवाइजरी भी आई है मेट की कि कोशिश करें दोपहर में बाहर ना निकले। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।